एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कि बीजेपी वालों से बड़े हिंदू हमें गर्दन नहीं झुकाएंगे, तुम काटते काट लो मगर झुकेगी नहीं। मुसलमानों हो जाओ, हो जाओ, मुसलमानों हो जाओ। कि हमने 4 बार समाजवादी को जिताया, 4 बार हमने बहन जी को जिताया, मगर मुसलमानों की हालत जस के तस। भैया अखिलेश यादव बहुत अच्छी स्थिति में है। हाँ। और लेकिन सरकार योगी जी की बनी है। गाय गंगा और दंगा का काम हो रहा है बीजेपी की सरकार में। जी, ये सब वोट कटुए पार्टी है। आप असदुद्दीन ओवैसी की तरफ वोट ढकेल रहे हैं। हाँ। इसका मतलब है आप बीजेपी के साथ हैं। अरे जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, अखिलेश यादव जो है सफाई में मुजरा देख रहे थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। लगातार चुनावी दंगल को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं कि अब की बार किसकी सरकार है। उत्तर प्रदेश की ओपिनियन जो है हम आपको दिखाते रहेंगे, जनता का जो मूड है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये लखनऊ से सटा हुआ अंधे की चौकी है, यानी दुबग्गा से सटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीकेटी विधानसभा में आता है और बगल में पश्चिम विधानसभा कहलाया जाता है। इस क्षेत्र की जनता किस तरीके से सोचती है, उसके दिमाग में क्या चलता है, जबकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लोग अब की बार किसे चुनना पसंद करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, कैमरामैन से हम कहेंगे चारों तरफ से घुमा दें और दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र की वजह से मुसलमान ज्यादा यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो मुसलमानों का मूड अब की बार क्या होगा, इस पर हम बात करने के लिए मौजूद है। ये दुकान जो है शायद रोटी की है, तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप बताइए अब की बार किसकी सरकार और सबसे बेहतर लीडर कौन? ये फैसला तो बड़े बड़े नहीं कर पाए कि सबसे बड़ा लीडर कौन है। लीडर सबसे बड़ा वही होता है जो जनता का ख्याल करे और 24 घंटे ख्याल करे। ये नहीं है कि महीने 2 महीने में एक मर्तबा उसको कोई अच्छा काम या बुरा समझ में आया, उसने ऐलान कर दिया। तो ऐलान करने से न कभी कुछ हुआ है न होगा। 2022 में मूड क्या है? 2022 का मूड अब आपको इतनी आसानी से बता दिया जाएगा तो फिर आप तो आना ही बंद कर दोगे। एक तो ये बात है। हाँ। और दूसरी बात है कि फिर हमारा पॉपुलेशन का फिर वजूदी क्या रहेगा। हाँ। अगर हम बता देंगे तो ये तो बताया जाता है वोट के टाइम। हाँ। आप थोड़ा माइक पीछे रखिए। ये तो एक टाइम होता है, उस वक्त हमारे मुल्क की जनता जो फैसला करती है वही निर्णायक फैसला होता है। ये बताया थोड़ी जाता है। और ना हमारे लिए कोई किसकी सरकार में अच्छा काम नहीं, हम ये भी आपको नहीं बता सकते, इसलिए कि ना तो बीजेपी बुरी, बीजेपी नाम थोड़ी बुरा है। हाँ। भाई भारतीय जनता पार्टी कोई नाम बुरा है। हाँ। उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज, जिनकी बातचीत इस कदर खराब लगती है। और इसी तरीके से पूरे हमारे भारत में जितनी पार्टियां हैं कोई ना कोई सब में बुरा है, लेकिन उनके अंदर कुछ उत्तेजना ऐसी है, वो ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे अच्छा काम है। बीजेपी के लोग जी, जो हम कर रहे हैं वो सबसे अच्छा काम है, लेकिन काम तो वही अच्छा है जिसको जनता सराहे। हाँ। काम तो वो अच्छा है जिसको जनता सराहे। तो क्या इनको जनता नहीं पसंद करती है क्या? जनता उनकी कोई सूरतें थोड़ी खराब हैं, कोई जानवर थोड़ी हैं। हाँ। मसला ये है कि अब गैस सिलेंडर का रेट देखिए। अच्छा। डीजल पेट्रोल को देखिए। अरे वाह। और महंगाई जो आप कुछ खरीदते हैं कि नहीं? अरे हम तो पूरा सब कुछ खरीदते हैं। नहीं, आप ऐसा तो नहीं है आसमान से कोई चीज गिरती है आप उठा लेते हैं। नहीं, आप आते हैं तो क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल में डीजल और पेट्रोल डला के आते हैं। भाई पेट्रोल हम भी डलवाते हैं, आप भी डलवाते हो, मेरा ख्याल 99.9% लोग डलवाते हैं। हाँ। हैं? साइकिल का जमाना ही खत्म हो गया। ये बात, जब साइकिल नहीं है तो एक कोई सवारी है उसमें पेट्रोल पड़ता है तो वो डलवाया जाएगा। तो इसका ख्याल हमारे चाचा भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लें। अच्छा, आप बता दीजिए, पूरी बात रख दीजिए। इसका ख्याल हमारी सरकारों को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। एक बात तो लग रहा है कि बीजेपी ख्याल नहीं रख पा रही है। नहीं, बिल्कुल कैसे रख पा रहे हैं? आप बताइए ना, आप भी तो हमारे ही बराबर के हैं। आप हमसे सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका ख्याल रख रहे हैं। अभी तो आपने कहा कि हम पेट्रोल भरवाते हैं, तो पेट्रोल 100 रुपए लीटर। हमारा तो ख्याल रख रहे हैं। फ्रीडम देखिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, आपका फ्रीडम है, ये बाकी रहे। और हमारे पास ये फ्रीडम नहीं है, तो हम क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन के जवाब दे तो रहे भाई। चाचा ये बताइए अब कि मुसलमानों का मूड क्या है? मुसलमानों का मूड क्या, मुस्लिम वोट जो है वो सपा में जाएगा ज्यादातर।
समाजवादी में जाएगा? समाजवादी में। क्यों भैया, समाजवादी में जाएगा मुस्लिम वोट? नहीं, समाजवादी में तो देखिए वो अगर मिसाल के तौर पर एक मुसलमान है उसको तो हाल चाल है चाचा? बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। अरे वो चाचा बोल दिए, आप भी बोलिए बंद लफ्जों में। हमें फालिसन ज्यादा बोल नहीं पाते। हाँ, हम बोल नहीं पाते। क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया है। हाँ ठीक है। मूड क्या है आपकी 2022 में? 2022 में मूड ये है कि सपा की भी 4 बार सरकार रही, बसपा की भी 4 बार यूपी में सबकी सरकार रही है, लेकिन हमारी हालत तो वैसी है, बदली नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा शेख मोहम्मद कैस। शेख मोहम्मद कैस। तो आपकी हालत कौन सही करने वाला है? अब देखते हैं, क्योंकि ये मलियाबाद विधानसभा हमारी लगती है। हाँ। अब हम यहाँ देखते हैं कैंडिडेट कौन उतरता है। ये तो विकेट ही लगता है। हमारा मलियाबाद लगता है, बाजू में गांव है शेखपुरवा, तो हमारा मलियाबाद में लगता है। पहले ये भी मलियाबाद में लगता था। तो किसे चुनना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि MIM को चुनना चाहेंगे, अगर वो अपना कैंडिडेट देती है तो हम उसे। ये बात तो आपने सही कह दी है। अब आपके पास से हम इनसे पूछ लेते हैं, ये IM जो है आप अपनी भी प्रत्याशी उतारेंगे तो इनसे कुछ फर्क पड़ने वाला है कि नहीं फर्क पड़ने वाला? नहीं, अब हमारे हिंदुस्तान में कोई भी लड़े, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है उसको वोट दे करके मतलब ये है कि हम फिर लड़ाई में बिल्कुल बैक में चले जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो पार्टी नहीं है, लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल ये है कि हम और जाएं तो कहाँ जाएं, वो हमको गिन नहीं रहे। इधर आ जाए, जो लोग उधर बैठे हुए हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इधर आ जाएं। जो लोग बैठे हैं, क्योंकि उधर आने में दिक्कत होगा, इधर आ जाएं। जो लोग हैं इधर आ जाएं। तो आपका कहने का मतलब अगर असदुद्दीन ओवैसी को वोट डालेगा मुसलमान तो नुकसान जाएगा, वोट बढ़ जाएगा, और कोई बात थोड़ी है। क्यों भाई साहब? और भी लोग हैं, देखिए अभी शायद चेहरे हैं। तो आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम हाफिज वसी है। हाफिज वसी साहब, आपकी मूड क्या है मुसलमानों का उत्तर प्रदेश के अंदर? अब की मुसलमान अपनी क़यादत चुनने के मूड में है। सबको आजमा लिया बारी बारी से। कांग्रेस का शासन रहा यहाँ पे, फिर बसपा का रहा, समाजवादी का रहा, सबको आजमा लिया। अब की तो मुसलमान का एक ही मूड है कि अपने हाथों को मजबूत किया जाए। हाथों को मजबूत कैसे करेंगे? अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने बीच में से लीडर को चुना जाए और अपनी क़यादत को मजबूत किया जाए। एक आदमी जो हर मोर्चे पर डटा हुआ है पूरे देश के अंदर, कोई भी मुद्दा हो, 3 तलाक का हो, CAA का हो, या इस तरह से कोई भी मुद्दा हो, उस पर एक ही आदमी पूरे मुल्क में डटा हुआ है, पार्लियामेंट से लेकर के जमीन तक, संसद तक, मीडिया तक। तो हम भी उसका साथ देने के मूड में आ गए हैं। कौन है बैरिस्टर नाम दिन वैसी एक ही नाम है सब। विरोध कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि साहब हम उनको मुखातिब करके सवाल पूछते हैं कि CA/NRC में कभी जामिया में दिखा दें, लखनऊ का घंटाघर में दिखा दें। उनको यही तो पता नहीं है। ये CA आंदोलन पूरे कहीं पर दिखे क्या असदुद्दीन ओवैसी जी? नहीं, अभी उनकी कोई, हम किसी पार्टी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी को और इस महंगाई से बचना है तो वोट होश हवास में समाजवादी को देना पड़ेगा। समाजवादी को। आपसे मैं सवाल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामिल खान। मोहम्मद कामिल खान, आपकी मुसलमानों का मूड क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, आपकी खास करके उत्तर प्रदेश मुसलमानों का मूड यह है कि हमने 4 बार समाजवादी को जिताया, 4 बार हमने बहन जी को जिताया, मगर मुसलमानों की हालत जस के तस। तो लिहाजा जहन बदल रहा है, मूड बदल रहा है। ओवैसी साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर हर मुद्दे पर हमारी आवाज बनते हैं, हर बात को वो उठाते हैं। तो लिहाजा हम दर दर और घर घर जा रहे हैं कि IM ओवैसी को एक बार आजमाया जाए। 4 बार हमने बहुजन, 4 बार समाजवादी और आजाद। भी लोगों से पूछ लें, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? उबैद आजमी। उबैद आजमी, सारे मुसलमान हैं? अब हमको अलग अलग खड़े हैं, सब मुसलमान सब हैं, हिंदू भी हैं, इसमें मुस्लिम भी हैं, सब हैं। अच्छा, मूड क्या है उत्तर प्रदेश में आपकी मुसलमानों का? उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नहीं, उत्तर प्रदेश में हमारा मूड क्या, हम अपना बताएंगे। अपना बताइए। हमारा मूड ये है कि उत्तर प्रदेश में देखिए अभी जो इस वक्त हमारी पार्टी जो सब इसकी भाजपा की पार्टी है, इन्होंने क्या दिया। हर पार्टी को आदमी देखता है कि कौन क्या दे रही है। अभी तक जैसे कि अभी ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन वाला कह रहा है कि ऐसा करिए भाई, ट्रेन आप बैठे हुए हैं खाली कर दी, हमारी हो गई है। प्लेटफॉर्म पे उतर रहे हैं तो प्लेटफॉर्म वाला कह रहा भाई प्लेटफॉर्म हमारा हो गया है। रोड पे जा रहे हैं, रोड वाला कह रहा भाई रोड हमारा हो गया। अब आगे बढ़ के अगर हम जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे लिए शौचालय बना हुआ है। मुद्दे पर आइए भाई, मुद्दे पे आ रहे हैं। अब ले जा रहे हैं। यही पार्टी, ये पार्टी सिर्फ अभी तक लोगों जनता को सिर्फ शौचालय दी है। हम देंगे इंशाल्लाह, जो है तालीम देंगे,
और तरह तरह की जो भी चीजें सुविधाएंगे वो देंगे। ये हमारी पार्टी काम कर रही है। कौन सी पार्टी? असदुद्दीन अवैसी साहब। असदुद्दीन अवैसी, सारे असदुद्दीन अवैसी के लोग ही हैं क्या यहाँ पर? क्या ना यूपी का मुसलमान उन्हीं के साथ है, अब की पूरे यूपी का मुसलमान उन्हीं के साथ। ऐसे कैसे मान लिया जाए? चाचा सारे मुसलमान असदुद्दीन अवैसी के साथ हैं जो वो तो वक्त बतला देगा किसके साथ। शायर आपने पढ़ा था अगली बार, काफी वायरल हुए थे, फिर से दूसरा शेर सुना दीजिए। कमजोर मुलायम को, क्या बात है? कमजोर मुलायम को हरगिज न समझ लेना। कमजोर मुलायम को हर दिल मत समझ लेना। बदलेंगे अगर करवट, बदलेंगे अगर करवट, परदेश हिला देंगे। अरे वाह गजब, परदेश हिला देंगे। यानी अखिलेश यादव न मुलायम सिंह, किससे पूछ ले क्या हाल चाल है? भैया अखिलेश यादव बहुत अच्छी स्थिति में है, और लेकिन सरकार योगी जी की बनी है। गजब 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 बात है। सब कुछ उन्हीं के पास है। तो कहाँ से जीत जी हैं भैया? वोट तो अखिलेश यादव को बहुत मिली है, लेकिन सरकार में हमारे बाबा, लेकिन मुसलमान नहीं राजी हो रहे हैं। देख रहे हैं, देखिए बगल में खड़े होकर बता रहे हैं। जिनको उनके बाप ने बोल दिया कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है, जावेद अहमद साहब को डीजीपी नहीं बनने दे रहा था, मैंने बनाया तो मुझसे बहुत दिन नाराज रहा। और आप देख लीजिए, जब से कयादत, आप बताइए, पार्टी की बागडोर, जब से बागडोर हैं तब तलक्की कहाँ चली है मुसलमानन की। अब जैसे ओवैसी साहब आ गए, वो ले जाइए हैं सब मुसलमानन का, मोदी जी फिर योगी जी, फिर मतलब ये जो है मुसलमानों का वोट बर्बाद करने के लिए आए हुए। वोट बर्बाद करने के लिए आए हैं भाई साहब, आप लोग वोट बर्बाद करने के लिए आए हैं क्या? बिल्कुल वोट बर्बाद करने के लिए नहीं आए। सत्ता की चाबी जिसके पास होती है उसका हर ताला खुल जाता है। यहाँ पे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ क्या हो रहा है? गाय गंगा क्या हो रहा है? गाय गंगा और दंगा का काम हो रहा है बीजेपी की सरकार में। कुत्ते जो है लाशें नोच रहे हैं। कौन रोक सकता है? हम कह रहे हैं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कौन रोक सकता है? बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिमीन रोक सकती है। हमारे आईएमआईएम रोक लेगी? कुछ नहीं, फालतू सब। चाचा आईएमआईएम रोक लेगी? नहीं रोक पाएगी। चाचा आईएमआईएम रोक लेगी बीजेपी को? आप बताइए, बीजेपी रोक लेगी? बीजेपी को आईएमआईएम रोक लेगी? नहीं, अभी ये पोजीशन नहीं है। अभी ये पोजीशन नहीं है जनाब। जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं वो हमारे साथ आ जाए ना, वो ओवैसी साहब के साथ आ जाए। तो क्यों नहीं मिल लेते आप लोग? हम लोग तो राजी हैं। हमने तो ये बोला कि मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाओ, तो उनका प्रवक्ता। आप आइए आगे, आप आइए, आप आइए, भाग कहाँ रहे हैं? आप आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप आइए, सबसे पूछेंगे भाई, जरूरी है। आपके हिसाब से क्या मूड है मुसलमानों का? भाई एमआईएम की तरफ मूड है इस बार उत्तर प्रदेश। सब लोग आईएमआईएम वाले ही घेर लिए हो क्या? इधर आइए, आप आइए, जाइए नहीं। हमको जो बोलना था बोल चुके। अच्छा, जो बोलना था बोल दिए जी। ये सब वोट कटुए पार्टी है। वोट कटुए पार्टी है भैया? वोट कटुए पार्टी है क्या? सही अल्फाज बोलो भाई। नहीं, वोट कटवा अटवा कोई नहीं है जिसका भैया। ये आईएमआईएम जो है वो बीजेपी को रोक लेगी? ये तो भैया हम बता नहीं सकते, बीजेपी को रोक लेगी कि रोक ले। अच्छा चलिए, खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप लगातार देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? बीजेपी को कोई नहीं रोकेगा। बीजेपी खुद ही खत्म हो जाएगी अपनी महंगाई की वजह से, अपनी बदतमीजियों की वजह से और अपनी गलत नीति की वजह से। समझ रहे हैं? बीजेपी को कोई आदमी थोड़ी, बीजेपी को किसने बनाया था? आपने तो नहीं अकेले बनाया था, हम ही लोगों ने बनाया था। और आप जो एक क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार कि यहाँ मुसलमान, यहाँ आप जहाँ खड़े हो यहाँ 40% हिंदू भाई भी खड़े हैं, और वो भी बीजेपी के साथ आज नहीं है। तो बीजेपी को जनता रोकेगी ना। आप बीजेपी को यहाँ 4 मुसलमान थोड़ी रोक लेंगे। तो क्या असदुद्दीन अवैसी नहीं रोक पाएंगे? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा बड़ी पार्टी तो बीएसपी की है, आपने उनका नाम नहीं लिया। बीएसपी के लोग यहाँ नहीं दिखे तो क्या करूं? देखिए, आपसे मैं माइक पे बात कर रहा हूँ, आप समझिए। असदुद्दीन ओवैसी को आप भी जानते हैं कि समाजवादी और असदुद्दीन ओवैसी में इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान, उससे हजारों गुना ज्यादा। तो उनको मेकअप आप कर रहे हैं इस वजह से कि वोट काटने आप खुद ही आए हैं। हम बातचीत हैं, आप असदुद्दीन ओवैसी की तरफ वोट ढकेल रहे हैं, इसका मतलब है आप बीजेपी के साथ हैं।
अच्छा, ये बात है। हम बीजेपी में हो गए। नहीं, आप समझिए हमारा फार्मूला तो हम समझ गए, हम आप समझ रहे हैं। जो प्रेस वाले जो असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ करें, एज ए मुस्लिम हम बात नहीं कर रहे हैं, एज ए हिंदुस्तानी बात कर रहे हैं। अरे यार भाई, एक बात बताइए, अगर आप हमारे ऊपर टारगेट कर रहे हैं तो एक बात बताइए, कौन है इस वक्त असेंबली के अंदर आवाज उठा रहा है, हमें बताइए जरा। नहीं, असेंबली के अंदर असदुद्दीन ओवैसी आवाज उठा रहे हैं, चलिए हम और आप भी चिल्लाते हैं। तो चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अकल से होगा। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बात उनकी, हर बात उनकी सच्ची है, ठीक है, लेकिन राजनीति इसको एक्सेप्ट नहीं करती ना। राजनीति बताइए, भड़काऊ भाषण से जो है क्या है उनका लोहा क्या कह रहे हैं? भड़काऊ भाषण से हमारे मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। क्यों भड़काऊ भाषण देते हैं? ओवैसी साहब का लोहा विपक्ष भी मान चुका है, सांसद रत्न का अवार्ड उनको संसद में दिया गया। इसके बावजूद ओवैसी साहब बहुत अच्छे आदमी, हर आदमी कहता है बस वो इलेक्शन न लड़े। तो फिर क्या करेंगे भाई? क्या आपके पैर दबाएंगे आकर के? आपके घर की सफाई करेंगे आकर के? क्या करेंगे? इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्या चाहते हैं भाई साहब, क्या चाहते हैं? पैर दबाए यहाँ क्या सुदीना वैसी? वो भी सही है, अखिलेश भी ठीक है। और भाजपा सबसे खराब देखिए रोड पीछे जाके, जरा महफत मऊ में हम निकल नहीं सकते। जाइए, हम गए थे, देखा था, कहाँ गए? हमने दिखाया था। आप लोग बताएं, बिके हुए ये मिल जाता है, चले जाते हैं। हम बिके हुए हैं, भाजपा का सच। कितने में बिक गए? अरे बहुत में बिके आप लोग, कोई कीमत नहीं, जितनी कीमत नहीं है। रोड के ऊपर इधर आइए भाई साहब, आप आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। क्या हाल चाल है बताइए मुझे? बता रहे बिके हुए हैं। नहीं, अब की बार क्या मूड है? अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है। समाजवादी की सरकार बनने जा रही है जी। कैसे बना लेंगे बताइए हमको जरा। कैसे बना लेंगे? जनता सरकार बनाएगी अखिलेश यादव जी के कामों पे। ये देखिए बगल में ये लोग कह रहे हैं आईएम बनाएगी। अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, अखिलेश यादव जो है सैफई में मुजरा देख रहे थे। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था तो सैफई में मुजरा अखिलेश यादव के साथ भैया देखो क्या कह रहे हैं, जवाब दे दीजिए। कौन बोलता है मुसलमानों के? 2022 में सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की। ऑक्सीजन नहीं, ये हम जानते हैं। ऑक्सीजन नहीं थी, दवा नहीं थी, कितने लोग मरे, कुत्तों को लाशों से कौन नुचवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। कहाँ जा रहे हैं भाई? इधर आ जाइए। तो यहाँ पर काफी लोग हैं और लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार किसकी सरकार होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा गैपिंग कम है, बाहर जो है बारिश हो रही है, इसकी वजह से हम जो है खुले मंच में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन कोशिश हम लोगों से कर रहे हैं बात करने की। नहीं बना पाएगा उत्तर प्रदेश में। हमारे बगैर उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लूटने का काम किया है समाजवादी पार्टी सरकार ने और ओवैसी बहुजन पार्टी सरकार ने, वो जिस तरीके से लूटने का काम, जनता का काम किया है, वो समाजवादी ने लूटा है क्या भाई? कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, गरीबों की मदद की है, विधवा पेंशन योजना चलाई थी। आजम खान से कौन मिलने गया था? आजम खान की हालत किसने की? आजम खान देखिए, मामला कोर्ट में चला गया है। रोड पे धरना देने से कोई फायदा नहीं है। हमारे कायद मिलने जो पार्टी अपने वकील, हमारे आ जाइए, इधर आ जाइए, हम तो कह रहे हैं। वो कैमरा मैन उधर कहाँ आ जाएगा? आजम खान का नाम ले रहे हैं, देखिए आजम खान जेल में। क्या लेना देना? आजम खान से कोई मतलब थोड़ी है। फिर किससे लेना देना है? उनकी कानूनी प्रक्रिया है। यहाँ जो आप क्वेश्चन कर रहे हो आजम खान की वजह से, लोग आजम खान को बीच में ला रहे हैं, तो हम क्या करें? नहीं, आजम खान से कोई लेना देना नहीं। बताइए, आजम खान से कोई लेना देना नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर? आप बताइए, आजम खान से लेना देना नहीं है? ये भाईजान हमारे दोस्त कह रहे थे विधवा पेंशन जो है समाजवादी ने दी। मैं इनको बता दूं, विधवा पेंशन शेरशाह सूरी ने चालू की थी, तो हम क्या उनके नाम की पार्टी बना लें? अभी ये सब हमें वोट दे देंगे? नहीं देंगे। और अखिलेश यादव के विकास की बात हो रही है तो 400 दंगों की बात कौन करेगा? जो सपा सरकार में 5 साल में 400 दंगे हुए, छोटे बड़े, और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग बेघर हुए, उसमें जिन लोगों ने उनको मारा, कत्ल किया, 100 से ज्यादा रेप हुए। और जब हम लोग इस बात के लिए रैली निकालते थे तो हम लोगों को गिरफ्तार किया गया कैसरबाग से। ये सब होता था इस सरकार के अंदर। और क्यों भैया ऐसा होता है क्या? समाजवादी में ऐसा होता है क्या? असल बात ऐसा है भाई साहब कि ये जितने लोगों से आपने पूछा, ये सब इतने बेचारे परेशान हैं। इसका आप निर्णायक फैसला ये निकालिए कि इस गवर्नमेंट की जो नीतियां चल रही महंगाई की वजह से कोई फैसले नहीं कर पा रहा कि हम किस पे भरोसा करें। अब कोई ऊपर वाला भरोसा नहीं कर पा रहा भैया, कोई भरोसा नहीं कर पा रहा। आप आइए, यहाँ आगे आइए, कहाँ बिजी हो जा रहे हैं आप? ये लोग इतना आरोप लगा रहे हैं, कह रहे समाजवादी में दंगा हुआ है, तो आप क्यों अपनी बात नहीं रखना चाह रहे हैं?
सत्ता पक्ष में जो लोग होते हैं दंगा वो नहीं कराते हैं, दंगा विपक्ष वाले कराते हैं। तो बीजेपी सरकार बीजेपी की है, बीजेपी वाले कह रहे हैं दंगा नहीं हो रहा है, तो जब बीजेपी वाले सत्ता में है तो दंगा कहाँ से हो जाएगा? तो ये जो मतलब ब्लॉक प्रमुखी में गोली चला समाजवादी के लोगों ने किया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आपने कहा विपक्ष करता है। चुनाव की बात जो बीजेपी बोलती उस बात तो ये क्या समाजवादी के लोगों ने किया था क्या? नहीं। अगर सरकार ताकत में है उसी से पूछा जाएगा, उसी से पूछा जाएगा, जो है चाचा उसी से पूछा जाएगा। भैया आप लोग के पास आ जाए, सरकार ताकत में। अच्छा, और जुड़े रहे हमारे साथ यानी मोहम्मद जैफ के साथ, कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।